नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज एक ऐसा भी गांव है जहां प्रत्येक सुख सुविधा से काफ़ी दूर सभी लोग वंचित पड़े हुए हैं और इसी सब गांव का एक खास मामला को लेकर के यहां पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका हम सीधा लाइव तस्वीर आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वह गाँव खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के सर्वजीता गांव का यह एक खास जगह है और यहां पर धरना पर बैठे हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता और अनशनकारी हैं बाबूलाल सौरी जी। उनके साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं जो मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं। उसके बाद उनके साथ उत्तर मारर पंचायत के मुखिया जी हैं, रामचंद्र सदा जी हैं और साथ ही साथ सिकंदर सदा भी हैं। यहीं के गांव के निवासी हैं और लंबी अवधि से इस क्षेत्र में समाज सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर विभिन्न मांगों को लेकर के ये लगातार 4 दिनों से अनशन करने आए और बिना खाए पिए लगातार जनता के समर्थन में यहाँ पे अनशन कर रहे हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और इस क्षेत्र में कितना यह क्षेत्र जो है उस मांगों को पूरा होने के बाद यह क्षेत्र वैभवशाली हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे बाबूलाल सौरी जी, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए, 2017 में डेंगराही घाट पे हमारा 17 दिन का अनशन चला था, जिसमें प्रतिपक्ष के उस समय तत्कालीन नेता थे प्रेम कुमार जी और उस समय कटिहार के तत्कालीन विधायक जो बाद में डिप्टी सीएम भी बने तारकेश्वर जी, वो आए थे और उनके और सहरसा डीएम गुंजाल साहब थे, वो भी अनशन स्थल पे आए और पूरे बिहार से पुल निगम का जो बिहार का हेड है, चीफ है, वो भी अनशन स्थल पे आके उन्होंने डीपीआर बनवाया और तब जाके ठोस पहल पे अनशन टूटा था। और उन्होंने कहा था कि 1600 करोड़ का ये बजट है, शुगर कोल से लेकर रोड होते हुए डेंगराही तक। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का और उनके प्रतिनिधि, जो प्रधानमंत्री के जो प्रतिनिधि हैं खगड़िया के, उनका भी, उनके प्रेरणा से, उनके मेहनत से प्रधानमंत्री सड़क का जाल बिछ गया, शुगर कोल भी पुल बन गए। शुगर सनमनकी के बाद 3 छोटे छोटे पुल बने हैं, 2 पुल बने, तब शुगर कोल बना, उसके बाद फिर झीमा के पास एक पुल बना। अब आए ही होंगे, नहीं तो उस समय प्रेम कुमार जी का गाड़ी एक्सीडेंट कर जाता जो इस स्थिति में था, वो बताएंगे डॉक्टर प्रेम कुमार जी, प्रतिपक्ष के नेता थे उस समय बिहार विधानसभा के। तो उनकी मौत घटना घट जाती तो कुछ भी हो सकता था। और 15 किलोमीटर का मानव श्रृंखला इसी जनता ने बनाया था, शुगर कोल से लेकर डेंगराही तक। ये जनता बहुत मेहनती है। लेकिन ये मैं बता दूं, आज भी रोड के जाल बिछे, लेकिन जो डेंगराही पुल है वो अभी भी उस पुल का अंतिम डीपीआर बना है, तीसरा डीपीआर बन गया। चूंकि यहाँ से वहां तक रोड ऑलरेडी बन गया, पुल बन गया, तो वहां अगर डीपीआर अंतिम डीपीआर बन चुका है, उसे अगर सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाए तो ये धरती खुशहाल हो जाएगी। मैं बता दूं, ये बाबा मटेश्वर धाम आप जब सावन भादों में देखेंगे, मुंगेर से लाखों लाख कंवरिया जाते हैं, वो पथरीली इलाके से मानसी होके जाते हैं 110 किलोमीटर सीधे, ये मात्र 45 किलोमीटर बाबा मटेश्वर धाम हो जाएगा। ये रोड जो है, ये रोड कंवरिया पथ के नाम से जाना जाएगा, बाबा मटेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। इतनी खुशहाली आ जाएंगी। मैं तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह जो जगह है, इस जगह को तो सरकार को स्पेशल में, किसी भी सरकार को स्पेशल में लेना चाहिए कि 7 नदियों का घिरा हुआ यह जगह, किसी भी सरकार को चाहिए इस पर स्पेशल फंडिंग कराना। क्योंकि यह जगह जो है दलित का, ये जो जितने आबादी आप भीड़ देख रहे होंगे, ये महादलित टोला है, सर्वजिता भी महादलित टोला है। यहाँ मुसहर समाज, ये क्या कहते हैं, सदा समाज के लोग हैं। ये पिछड़ा, अति पिछड़ा 99.5% यह जगह जो है महादलित, दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा का जगह है। और यह जगह आजादी के 70 साल के बाद भी वंचित है शिक्षा से। शिक्षा है, प्राथमिक इन लोगों ने तपस्या कुछ लोगों ने किया, जिसके चलते स्कूल और प्राथमिक विद्यालय खुल गए हैं, लेकिन
जो अभी हाई स्कूल मैट्रिक इंटर कहाँ से करे, होना चाहिए 10+2 तक का यहाँ विद्यालय होना चाहिए हर पंचायत में, 10+2 का विद्यालय होना चाहिए। दूसरा कि जितना रोड बने, बहुत बढ़िया रोड तो बन गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा संशोधन करना चाहिए। इंजीनियर साहब को भी प्रस्ताव में लाना चाहिए सरकार को, किसी कोई सरकार हो, कि बाढ़ का क्षेत्र है, 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, कम से कम बाढ़ को कितना आता है उस लेवल को नाप ले, और उसके बाद अगर उस लेवल से ऊपर अगर रोड बनाएंगे तब बाढ़ के समय में भी यातायात का असुविधा नहीं होगी। और अनेकों मांगे है जो कि मैंने आपको बताया ही, जैसे कि रहमपुर दुर्गापुर से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रोड है, बूढ़ी गंडक में एक पुल का निर्माण होते हुए, अगर वो होते हुए अलौली को करते, अलौली के से होते हुए और वो दरभंगा 4 लाइन में मिल जाए, 4 लेन में मिल जाए तो पूरा अलौली खुशहाल हो जाएगी। अब देखिए सोहरबा ऐसी पंचायत, ये आनंदपुर मारन पंचायत है, इस पंचायत अगर सोहरबा का रास्ता बन जाता है सीधे आगर घाट गौर घाट अगर गौर घाट बन जाता है तो सीधे इनका मुख्यालय से कनेक्शन हो जाएगा। अलौली का प्रखंड है, अलौली प्रखंड डायरेक्ट मुख्यालय से कनेक्शन हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जहां के मुखिया जी हैं उत्तर मारर के मुखिया जी हैं, देख लीजिए मुखिया जी यहाँ मौजूद हैं। अगर इनका खनवा नदी में एक पुल बन जाए, 3 पाए का पुल है, अगर वो पुल बन जाए तो पूरा वो धरती खुशहाल हो जाएगी। सिर्फ 3 पाए का पुल वंचित है खनवा नदी में, बलौर में, और 2016 से बकास, गरमजरवा, आम, खास, जो कि हजारों वर्ष से किसी न किसी किसान के पास वो जमीन का रसीद था, कटता था, किसान बोता था, अपने जीविकोपार्जन करता था, आपस में बांटा है, और कट्ठा डंटा का हिस्सा हो गया, वह भी जमीन कटना बंद हो गया, रसीद कटना बंद हो गया। जैसे रहमपुर का 5,000 बीघा, हजारों बीघा रहमपुर का है, बेलदौर का है, परबत्ता का है, अलौली का है, मतलब अमूमन पूरे बिहार की समस्या है। इस पर अविलंब सरकार चाहे तो रसीद काटना प्रारंभ कर दे, यही सब समस्या है। और चिकित्सा से वंचित जगह है ये, यहाँ से अलौली, अगर यहाँ पे एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र 7 बेड का, 7 सैया का, अगर एक हॉस्पिटल का निर्माण, कम से कम 10 बेड का एक हॉस्पिटल का निर्माण यहाँ कर दे तो यहाँ प्रसूता अवस्था में कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी और खुशहाली आएगी। कम से कम सरकार को स्पेशल कोसी इलाका में, जो बिहार की शोक नदी है, उस इलाका में स्पेशल पैकेज देना चाहिए सरकार को। कम से कम उसमें खगड़िया है, मधेपुरा है, सुपौल है, सहरसा है, ये दरभंगा है, समस्तीपुर है, इस एरिया को स्पेशल पैकेज में बांधना चाहिए थी सरकार को। अगर कहीं स्पेशल पैकेज दे, चूंकि इसका जो जीवन है, जो आदि मानव जैसा जो जीवन जी रहा है, देख लीजिए बच्चों को, अब देखिएगा बच्चे धूल में लेटा हुआ बच्चा है, इस बच्चे की एनर्जी बहुत है, यह बच्चे राष्ट्र की संपत्ति है, लेकिन आज के समय में यह बच्चे राष्ट्र की संपत्ति नहीं है, अमीर और गरीब की संपत्ति है, जबकि ये बच्चे राष्ट्र की संपत्ति है। तो कहने का तात्पर्य है, इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। इसी को लेकर हमारे साथ सिकंदर सदा हैं, आप देख लीजिए सिकंदर सदा को, कहाँ है सिकंदर जी, ये देख लीजिए सिकंदर जी हैं। इनको अमोसी नरसंहार में 16 खून केस का मुदाले बना दिया था, इन्होंने घटना किया नहीं था, लेकिन भगवान बहुत बड़ा होता है, शंकर बहुत बड़ा होता है, जो कि हाई कोर्ट से ये बरी हो गए, और ये भी 4 दिन से हमारे साथ अनशन पर हैं। अब ये देख लीजिए, ये मनीष जी हैं, जो मुजफ्फरपुर से आए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज की सेवा में अपने जीवन को नौछावर कर दिए हैं, वो भी हमारे साथ अभी अनशन पे बैठे हुए हैं। तो यही सब समस्या है। हम आपको एक मांग पत्र देते हैं, और मांग पत्र के बाद छोटी छोटी समस्याएं बहुत हैं जो मैंने आपको बोल दिया, कम से कम सरकार पहल करे। अब देखिए विधवा पेंशन, यहाँ पे कुछ माताएं हैं जिनका विधवा पेंशन आज तक नहीं मिला, जो कि सरकार कह रही है हम दे रहे हैं, जो 400 रुपया वो भी नहीं मिलता है। वृद्धा पेंशन, उम्र की सीमा है, उम्र उनका वोटर लिस्ट में किसी कारण से उम्र कम है, लेकिन उम्र देखने से एकदम बूढ़ी है, उनको अगर पेंशन नहीं मिलता है, एक वोटर लिस्ट में उम्र नहीं है। लेकिन ये सब को चिन्हित करके प्रशासन को भी चाहिए
यहाँ के सारे जो ब्लॉक के जो बीडीओ साहब हैं उनको कैंप लगाना चाहिए और उनका मेडिकल कैंप लगा के सबको, चूंकि किसी का प्रमाण पत्र, आज़ादी तो 70 साल के बाद मिला, ये अभी भी यह क्षेत्र शिक्षा से बहुत पिछड़ा है। अभी नया नया बच्चे कुछ क ख ग अपने दस्तखत भी करना जानते हैं, कर रहे हैं, लेकिन आज से पहले 95% लोग आज भी टिप्पा देते हैं उस क्षेत्र में हम अनशन पे बैठे हैं। कम से कम ये देखा जाए। हम इस पर यही आपसे, आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे, सब मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध करेंगे, ये आपका भी दायित्व है, ये एक सोशल एक्टिविस्ट का भी दायित्व, मेरा भी दायित्व है। हम भी आवाज को लगातार उठाते रहे हैं और ये आपका भी दायित्व है जो कि सरकार को, और आप लोग ऐसा करते रहे हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी में धन्यवाद। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे बाबूलाल शौरी को, और इन्होंने जो कुछ मांगे रखी है, सरकार को भी कहना चाहेंगे, जिलाधिकारी महोदय को भी कहना चाहेंगे, यदि यह संभव हो इन सभी मामलों पर ध्यान आकर्षण कराया जा सके ताकि इस क्षेत्र का उद्धार हो सके। हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं, अभी तक लेता है, देखते रहें, बने रहें खलबली दर्पण न्यूज़ पे। धन्यवाद।